गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा देवी अपनी बहू कविता के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी परंपरागत विचारों वाली थी, जबकि कविता शिक्षित और आधुनिक सोच रखने वाली थी। दोनों के बीच आए दिन छोटी छोटी बातों पर मतभेद होते रहते थे। कविता को लगता था कि सास हमेशा उसकी गलतियां निकालती है और सुमित्रा देवी को लगता था कि बहू उसका सम्मान नहीं करती। यह खींचातान महीनों तक चली, लेकिन घर का माहौल दिन ब दिन और तनावपूर्ण होता जा रहा था। एक दिन गांव में एक प्रेरणादायी कार्यशाला रखी गई, जिसमें बताया गया कि रिश्तों में समझदारी और धैर्य कैसे लाया जाए। कविता ने वहां जाना तय किया और सुमित्रा देवी को भी अपने साथ ले गई। वहाँ एक महिला ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने अपनी बहू को बेटी की तरह अपनाया और घर में प्रेम का माहौल बनाया। यह सुनकर सुमित्रा देवी को एहसास हुआ कि शायद उन्हें भी अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। वहीं कविता ने भी सीखा कि सास को माँ की तरह सम्मान देने से रिश्ता और मजबूत होता है। कार्यशाला के बाद कविता ने सास के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू किया। वह उनके साथ रसोई में मदद करती, उनकी पसंद नापसंद समझने लगी और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। दूसरी ओर सुमित्रा देवी ने भी कविता की सोच को समझने की कोशिश की और उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता बदलने लगा। अब वे सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी की तरह रहने लगी। जहाँ पहले तकरार होती थी, अब वहाँ मुस्कान और अपनापन आ गया। रिश्तों में बदलाव लाने के लिए पहल करना ज़रूरी होता है। अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें और थोड़ा धैर्य रखें तो कोई भी रिश्ता प्यार और सम्मान से भरा हो सकता है।